बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नए कर्फ्यू पास की तस्दीक वज़ारत दाखिला से कराना होगी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में कर्फ्यू से मुस्तस्ना अफराद को आने जाने के लिए नए इजाज़तनामों से मुतालिक वज़ाहती बयान जारी किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कर्फ्यू की पाबंदी से मुस्तस्ना शामिल अफराद के लिए नए इजाज़तनामों के अजरा की तफसीलात जारी की हैं। वज़ारत दाखिला के अहदेदार के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान मुस्तस्ना अफराद को बाहर आने जाने के लिए एक जैसे इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। ये इजाज़तनामे मुस्तस्ना शोबों के इन मुलाजमीन के लिए होंगे जिन्हें कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी देना ज़रूरी होगी। कर्फ्यू के इजाज़तनामों की तस्दीक वज़ारत दाखिला से कराना होगी। हर सरकारी इदारा अपने कारकुनान की इजाज़तनामे तैयार करेगा और इसकी तस्दीक वज़ारत दाखिला से कराएगा। वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने बताया कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नए इजाज़तनामों पर अमल दरामद मंगल यानी कि आज 14 अप्रैल दोपहर 3 बजे से होगा। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुलाजमीन को लाने और ले जाने वाली बसों में मौजूद मुलाजमीन के इजाज़तनामे जारी कराना ज़रूरी नहीं, सिर्फ बस ड्राइवर का इजाज़तनामा ही काफ़ी है। बस ड्राइवर के इजाज़तनामे में बस की नंबर प्लेट, आने जाने के औकात, अयाम और रूट का तज़किरा ज़रूरी है। इलावाज़ी बस में इसकी गुंजाइश से 50% से ज़्यादा अफराद सवार ना किए जाएँ और एक पाबंदी ये भी कराना लाजमी होगी कि बस में मौजूद तमाम मुलाजिम हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी करेंगे। वज़ारत दाखिला ने ख़बरदार किया है कि जो शख्स भी नए मुश्तरका वज़ारत दाखिला से तस्दीक शुदा इजाज़तनामे की पाबंदी नहीं करेगा, इसे कर्फ्यू कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब माना जाएगा। इस पर कम अज़ कम 10,000 रियाल का जुर्माना होगा या कानून के मुताबिक दीगर सज़ाएँ मसलन जेल वगैरह भी भेजा जा सकता है। ट्रक ड्राइवर्स को कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सामान की नकलो हमल से मुतालिक नए इजाज़तनामों के बाबत वज़ाहती बयान जारी किया है। आजिल वेबसाइट ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से बताया है कि सामान की नकलो हमल के तमाम काम कर्फ्यू से मुस्तस्ना हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि सामान की मुंतकली की तमाम सरगर्मियाँ कर्फ्यू से मुस्तस्ना हैं। ट्रक ड्राइवरों को सामान लाने ले जाने के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं। रियाद शहर में सामान के ट्रांसपोर्ट वाले इदारों पर यह पाबंदी है कि इसके 25% से ज़्यादा कारकुन ड्यूटी पर ना हों। इस पाबंदी से ड्राइवर मुस्तस्ना हैं, जबकि ड्राइवरों के अलावा ड्यूटी पर मौजूद हर कारकुन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से कर्फ्यू के दौरान आने जाने के लिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इजाज़तनामे के इजरा का तरीक़ाकार वाज़ेह करते हुए बताया है कि ये 4 नुकाती हैं। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट इदारा अपने कारकुन के लिए कर्फ्यू के दौरान आमदोरफ्त के इजाज़तनामे का फ़ार्म भरेगा और वज़ारत दाखिला से इसकी मंजूरी कराएगा। इदारा ये फ़ार्म अथॉरिटी की वेबसाइट से हासिल करेगा। इजाज़तनामे में मुलाजिम का नाम, इसकी रिहाइश का पता, ड्यूटी के अयाम, औकात और जगह का तयन करना होगा। दूसरा नुक्ता ये है कि ट्रांसपोर्ट इदारा मुतल्लका फ़ार्म और इकरारनामे फिल करके मुलाजमीन से दस्तखत लेकर और इदारे की मोहर लगाकर फ़ार्म PDF फ़ाइल की शक्ल में अथॉरिटी को भेजेगा। इसके साथ ट्रांसपोर्ट इदारे के लाइसेंस की कापी भी मुंसलिक करना होगी। सऊदी और गैर मुल्की कारकुनान की तादाद वाज़े करना होगी, जबकि सोशल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी मुंसलिक करना होगा। इदारा इन कारकुनान की तफसीलात एक्सेल फ़ाइल की शक्ल में भेजेगा जिनके वो इजाज़तनामे जारी कराना चाहता हो। अगर वो सऊदी शहरी हों तो उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर और अगर गैर मुल्की कारकुन हों तो उनके इकामे की फ़ोटोकॉपी भेजना होगी। सोशल इंश्योरेंस अथॉरिटी के यहाँ सऊदियों के ज़र इश्तराक की दस्तावेज़ भी मुंसलिक करना होगी।
ट्रांसपोर्ट इदारा कवानीन की पाबंदी का इकरारनामा भी अरसाल करेगा। तीसरा नुक्ता यह है कि तमाम दस्तावेज़ात ईमेल से भेजी जाएंगी। चौथा नुक्ता यह है कि अथॉरिटी दरख्वास्त की कार्रवाई मुकम्मल करके इदारे को मुतला करेगी कि इजाज़तनामे अल समामा रोड पर करतबा महल्ले में अथॉरिटी की ब्रांच से किस वक्त वसूल किए जाते हैं। गैर मुल्कियों की इज्तमाही रिहाइश खाली कराने के लिए मोहलत। अल रस की बल्दिया ने आबादी में मौजूद गैर मुल्की कारकुनान के लिए कायम खिलाफ कानून रिहाइश ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। अल अखबार 24 के मुताबिक अल रस बल्दिया ने तमाम निजी इदारों और रिहायशी इमारतों के मालिकान नेज़ सऊदी कफ़ीलों को हुक्म दिया है कि वो 5 दिन के अंदर गैर मुल्की कारकुनान के लिए ऐसी रिहाइश का बंदोबस्त करें जो हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित के मुताबिक हो और जहां गैर मुल्की कारकुनान के लिए मतलूबा सहूलतें फ़राहम हों। मौजूदा रिहाइश 5 दिन के अंदर तारिकीन से खाली करा ली जाएँ। अल रस बल्दिया के मुताबिक अगर मोहलत के दौरान रिहाइश खाली ना कराई गई तो ऐसी सूरत में पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसकी तमाम ज़िम्मेदारी निजी इदारों और तारिकीन के कफ़ीलों की होगी। बल्दिया इसके लिए ज़िम्मेदार ना होगी। अल रस बल्दिया का कहना है कि जो लोग कारकुनान की रिहाइश की फ़हरिस्त से वाकफ़ियत हासिल करना चाहते हों वो बल्दिया से रब्ता कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर सेहत तौफ़ीक अल रबी ने पीर 13 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोरोना वायरस के ज़्यादातर वाक़यात इन दिनों गुंजान आबादी और गैर मुल्की कारकुनान की रिहायशी मरकज़ में पेश आ रहे हैं। निजी इदारे इसका नोटिस लें और इस मसले को पहली फ़ुर्सत में हल करें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि इस हवाले से स्पेशल कमेटी कायम की गई है। इसके सरबराह वज़ीर बल्दियात व दही अमूर हैं और इनकी मामनत वज़ीर सनत कर रहे हैं। इस कमेटी को गैर मुल्की कारकुनान की रिहाइश के मसाइल हल करने का टास्क दिया गया है। जद्दा में 23 स्कूलों को मज़दूरों की आर्जी रिहाइश के लिए तैयार किया गया है। मक्का मुकरमा में सफाई करने वाले कारकुनान को मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफात में आर्जी रिहाइश फ़राहम की जाएगी। इंतज़ामिया ने कहा है कि रिहाइश में सलामती के ज़वाबित के अलावा कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की तमाम तदाबीर पर अमल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस इक़दाम का मकसद कारकुनान को भीड़ भाड़ से बचाना और माशरती फ़ासला बरकरार रखना है। जद्दा सारफीन को ज़िबाह शुदा बकरे का गोश्त घर तक पहुँचाया जाएगा। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने मरकज़ी मज़बा खाने की ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ किया है। सारफीन को ज़िबाह शुदा बकरा घर तक पहुँचाया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल ज़हरानी ने कहा है कि म्यूनसिपैलिटी के तहत जद्दा के मरकज़ी मज़बा खाने की खिदमत ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया है। ये एक तरह से ऑनलाइन शॉप है जिसकी एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बहरान के बायस लोग मज़बा खाने जाने से कासिर हैं। इनकी सहूलत के लिए ये सर्विस शुरू की गई है। उन्होंने बताया है कि मज़बा खाने की ऑनलाइन शॉप से अपनी पसंद के बकरे ज़िबा करवाए जा सकते हैं। बाद-अज़ां ज़बीहा घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मरकज़ी मज़बा खाने में तमाम बकरों का तिब्बी मुआयना होता है। नेज़ ज़िबा करने के ज़वाबित, सलामती और सेहत के असूलों का ख्याल रखा जाता है। उन्होंने कहा है कि बकरों की वही कीमत है जो आम मंडी में है। नेज़ ज़िबा करने की भी वही फ़ीस है, ताहम होम डिलीवरी के चार्जेस अलग होंगे। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। मज़ीद ख़बरों और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।